चैप्टर नंबर 3 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, ये चैप्टर है ना, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अगर आप इसको थोड़ा सा फोकस के साथ समझोगे तो बहुत ही इजी वे में ही आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये हमारा चैप्टर नंबर 3 स्टैंडर्ड 9 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, देखो, ये जो हम स्टैंडर्ड 9th में पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये जो होता है 2D होता है। ठीक है, 2D मीन्स 2 डायमेंशनल। ठीक है, तो इसमें एक प्लेन में हम 2D फिगर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो जिसमें एक होता है ये हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसे हम क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस। और फिर हम एक ड्रॉ करते हैं वर्टिकल लाइन। ओके, ये कहलाता है वाई एक्सिस। क्लियर? अब आपको ऐसा लगेगा कि ये जो है यहाँ पे जो कट हो रहा है, तो क्या ये पूरी लाइन एक्स एक्सिस है? यस, ये पूरी लाइन जो है एक्स एक्सिस है और ये पूरी लाइन जो है वाई एक्सिस है। ठीक है, अब एक चीज हमें यहाँ फोकस करना है कि ये जो पार्ट है, ठीक है, राइट साइड जो एक्स एक्सिस का पार्ट है ये पॉजिटिव रहता है और जो लेफ्ट साइड का पार्ट है ये नेगेटिव रहता है। ठीक है, ये वर्टिकल लाइन, अभी हम एक्स के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर? तो जो राइट साइड का पार्ट है वो पॉजिटिव रहता है, लेफ्ट साइड का पार्ट क्या होता है? नेगेटिव। अब इसको हम कैसे समझेंगे? तो चलो मैं बताती हूँ। आप ये एक्स एक्सिस को ना नंबर लाइन मान लो। ठीक है, तो नंबर लाइन क्या होता है? 0 होता है मिडिल में, फिर उसके बाद +1 +2 +3 +4 +5 +6 एंड सो ऑन। राइट, 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड सो ऑन। और जब हम लेफ्ट साइड आते हैं 0 के राइट साइड, तो हमें पॉजिटिव मिल गया। अब लेफ्ट साइड आते हैं तो हमें वही नंबर कैसे मिलते हैं? नेगेटिव मिलते हैं। राइट, ये चीज तो आप सबको क्लियर होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। ओके, अब जो है ना, ये एक्स एक्सिस जब हम नेगेटिव साइन की तरफ आएंगे, मतलब लेफ्ट साइड आएंगे 0 के, तो वो क्या कहलाता है? एक्स डैश। ठीक है, ये एक्स एक्सिस जब हम लेफ्ट साइड आएंगे तो एक्स डैश कहलाता है और इधर एक्स रहता है। सेम विद वाई एक्सिस, यहाँ वाई एक्सिस क्या हो जाएगा? वाई डैश हो जाएगा। ठीक है, और जब देखो आप ऊपर की तरफ जाओगे, इस पॉइंट से ऊपर की तरफ जाओगे तो y क्या होगा? पॉजिटिव होगा, और नीचे की तरफ आओगे तो y नेगेटिव होगा। क्लियर? तो चलो हम इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। +1 +2 +3 +4 +5 +6। क्लियर? ये और आप आगे बढ़ा सकते हो जहां तक आपको इसकी नीड होगी। ठीक है, 7 8, मैं 9 तक का लिख देती हूँ। चलो, अब हम नीचे आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? -1 -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, एंड सो ऑन। तो हमें जितनी नीड है हम उसके अकॉर्डिंग इन नंबर्स को बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है ना, मैं इसे 8 तक रख लेती हूँ। चलो देख लेते हैं क्या है। ये एक प्लेन है। ठीक है, ये हमारा जो बोर्ड है इसे हम एक प्लेन लेंगे, प्लेन मानेंगे, प्लेन ही है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि जो सारा सिस्टम एक प्लेन में चल रहा है ना, इसे कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, जिस सिस्टम में ये सारे प्लेन में ये सिस्टम चल रहे हैं उसे कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, अब हमने क्या बोला? ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम पढ़ रहे हैं वो क्या है? 2D है, 2 डायमेंशनल है। ठीक है, तो एक एक्स एक्सिस ले लिया, एक वाई एक्सिस ले लिया। राइट, अब जो है इसे हम एज अ नंबर लाइन समझेंगे। ठीक है,
और राइट साइड जो होगा वो सारे पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट साइड क्या हो जाएंगे, सारे नेगेटिव नंबर। ठीक है, अब देखो इसमें बेसिकली आपसे पूछा क्या जाता है एग्जाम में, वो चीज हम समझते हैं। ठीक है ना, इसमें आपको पूछा जाएगा कि जो आपको एक तरह से एक्स और वाई की फॉर्म में नंबर्स दिए जाएंगे। ठीक है, ऐसे ब्रैकेट में एक्स और वाई की फॉर्म में नंबर्स दिए जाएंगे और आपको बोला जाएगा कि इस जो भी ये प्लेन बनाया है आपने, इस प्लेन पे आपको ये नंबर्स डिनोट करने हैं। ठीक है, कि ये नंबर्स इस प्लेन में कहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। अगर मैं आपको बोलती हूँ एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई की प्लेस में मैं लेती हूँ 4 एंड 6। ओके, मैंने लिया 4 एंड 6। ठीक है, इसके पहले आपको एक चीज और समझने की जरूरत है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, वाई एक्सिस एंड वाई डैश। ठीक है, तो जो एक्स और वाई और एक्स के बीच का जो ये पार्ट है ना, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर? अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये वाई एक्सिस एंड एक्स डैश एक्सिस के बीच का जो होता है ये क्या कहलाता है, सेकेंड क्वाड्रेंट। क्लियर? ये क्या हो गया फिर, थर्ड क्वाड्रेंट। और ये हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर? दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमेशा इसमें जो पॉइंट्स आपको मिलेंगे वो पॉजिटिव मिलेंगे। ठीक है, कैसे मिलेंगे, एक्स एक्सिस देखो ये सारे नंबर क्या है, पॉजिटिव है। वाई एक्सिस सॉरी, एक्स एक्सिस देखो ये सारे नंबर क्या है, पॉजिटिव है, तो इनके बीच के जो नंबर मिलेंगे वो हमें पॉजिटिव ही मिलेंगे। ठीक है, अब आती है बात सेकेंड क्वाड्रेंट की। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, जो आपको एक्स मिलेगा, ठीक है, वो नेगेटिव मिलेगा, वाई क्या मिलेगा, पॉजिटिव, राइट। और जब थर्ड में आओगे तो आपको एक्स और वाई दोनों नेगेटिव मिलेगा, है ना। आप देख सकते हो फिगर में कितनी इजीली ये चीज समझाई गई है। फिर जब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आओगे तो आपको एक्स तो पॉजिटिव मिलेगा बट वाई क्या मिलेगा, नेगेटिव। अब ये चीज जो मैंने आपको भी बोली है ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताती हूँ। ठीक है, चलो, तो हमने क्वेश्चन पहले क्या लिया था, 4, 6 को आप इस फिगर पे जो है बताओ कि ये नंबर कहाँ लाई करते हैं। ठीक है, इसमें ये नंबर कहाँ लाई करते हैं, चलो देख लेते हैं। पहले एक्स का जो एक्स की प्लेस पे क्या है, 4 है ना, एक्स की प्लेस पे क्या है, 4 है, तो हम आ जाएंगे एक्स एक्सिस पे। 4 हमें कहाँ दिख रहा है, 1 2 3 4, ये हो गया हमारा 4। ठीक है, अब आते हैं हम वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे 6 कहाँ है, 6 मतलब +6, राइट, तो ये हो गया हमारा +6। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, ये 4 को हम ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, ड्रॉ करेंगे कहाँ तक, 6 तक, और 6 को आगे ले आएंगे। मिल गया आपको, सिर्फ ये लाइन आपको आगे तक बढ़ानी है जहां नीचे 4 आके इसको टच करेगा। क्लियर? ये जो पॉइंट हमको मिला ये क्या हो गया, एक्स क्या है 4 एंड वाई क्या है। क्लियर? इस चीज में आपको कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। हमें एक्स एंड वाई पे प्लेन पे जो है ड्रॉ करना था कि 4 एंड 6 कहाँ लाई करेगा। ठीक है, तो हमने ये चीज यहां से देख ली, 4 को हम लेंगे पहले, फिर 6 को लेंगे, और ये हमें मिल गया एक पॉइंट। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इस पॉइंट पे। क्लियर? यस। अब देखो एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि जब दो पॉइंट्स आपको ऐसे दिए रहेंगे ना, एक ब्रैकेट में आपको दो नंबर ऐसे दिया रहेगा 4 × 9, ठीक है, तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि फर्स्ट क्या होगा एक्स और सेकंड क्या होगा वाई। ठीक है, हमेशा यही चीज रहेगी। कभी ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट वाई हो गया सेकंड एक्स हो गया, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो वो चीज आपको पहले से मेंशन रहेगी। ठीक है, तो एक तो हमने कर लिया 4.6, 4,6। ठीक है, अब अगर मैंने इसको कर दिया माइनस साइन के साथ, किसी और क्वाड्रेंट में हमको चेक करना है, तो मैं करती हूँ -3,9।
ठीक है, चलो देख लेते हैं -3,9 कहाँ आता है। यस, तो -3 का लाइन क्या है, ये है, फर्स्ट x होता है तो x पे नेगेटिव साइन किधर आ रहा है, इधर आ रहा है, ठीक है। -3 कहाँ मिला हमें, ये, क्लियर, कितना सिंपल है। अब ये क्या है, y है, ठीक है, y की वैल्यू है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो हम ऊपर चेक करेंगे, है ना। +9 हमें कहाँ मिला है, यहाँ मिला है, ठीक है। तो अब इस 9 को आप आगे ड्रॉ करोगे जब तक हम 3 के सामने आ जाए, ठीक है। इसको नीचे लाओगे 3 के पास, अब आपको क्या मिला पॉइंट, ये मिल गया हमें क्या, -3,9। देख रहे हो कितना सिंपल है, कहीं कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा सिंपल ये क्वेश्चन हमें मिल रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो देखो मैंने आपको बोला कि जब आप सेकंड क्वाड्रेंट में आओगे तो x आपका नेगेटिव होगा और y क्या होगा, पॉजिटिव, तो वही चीज हमें मिल गई, x नेगेटिव मिला, y पॉजिटिव मिला। फिर जब हम थर्ड में आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये चीज अगर आपको ध्यान रहेगी ना तो आप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। इसमें देखो क्या रहता है, दोनों प्लस रहेंगे, x और y, ठीक है, x एंड y क्या होंगे, दोनों प्लस होंगे। इसमें क्या होता है, x जो है वो माइनस रहता है और y क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड में क्या होता है, x एंड y बोथ आर नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी देखो नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव, तो ये दोनों क्या होंगे, नेगेटिव। फोर्थ में क्या हो जाता है, x जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा एंड y क्या रहेगा, नेगेटिव, क्लियर। तो ये हो गए आपके कुछ रूल्स, बस इन्हीं पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है। सिर्फ 2 एक्सरसाइज है आपके चैप्टर नंबर 3 में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, और सिर्फ यही क्वेश्चंस है। आपको पूछा जाएगा कि 4 एंड 6 कहाँ पे लाई करेगा, या नंबर्स को चेंज कर देंगे, कोई आगे माइनस हो जाएगा, कोई इधर प्लस हो जाएगा, नंबर्स चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे फिगर इतने में ही आपको सब कुछ मिलता चला जाएगा, ठीक है। कहीं आपको नंबर्स जो दिए रहेंगे एक्स वाई वो इस एरिया में आ जाएगा, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, कहीं इसमें आ सकता है। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं हमारे पास एक्स और वाई प्लेन में, ठीक है। और फर्स्ट में जो है एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव, सेकेंड में एक्स पॉजिटिव नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, थर्ड में बोथ आर नेगेटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स इज पॉजिटिव एंड वाई इज नेगेटिव, क्लियर। यहाँ तक आपको कैसी भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक चीज और आपको मैं यहाँ बता देना चाहती हूँ, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे क्या था, बोथ आर पॉजिटिव, ये चीज आपको यहाँ अगर क्वेश्चन एक इस तरह से भी हो सकता है दैट 4,6 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है, इन विच क्वाड्रेंट 4,6 लाइज, ओके। तो देखो अगर हम इसको चेक करें, हमने ड्रॉ कर दिया तो 4,6 हमें मिल गया यहाँ पे, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपने इजीली बता दिया। अब मैं एक और क्वेश्चन आपको देती हूँ, ठीक है ना। इसमें क्या है, चलो मैं आपको पूछती हूँ कि ये जो पॉइंट है, ठीक है, -2,5 ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, एक सिंपल सी ट्रिक है जो मैंने आपको बताया कि x और y, ठीक है, x और y ही तो है ये, इसमें देखना है कि पॉजिटिव कौन सा है, नेगेटिव कौन सा है, मतलब इनके साइन क्या है, ठीक है। तो देखो x क्या है, नेगेटिव, और y क्या है, पॉजिटिव। तो मैंने आपको बताया था अगर x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, मतलब कि ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकेंड, क्लियर। तो आप ये देखते हुए ही आंसर बता दोगे कि जब x का जो है x माइनस में है और y पॉजिटिव में है तो ये क्वाड्रेंट क्या हो गया, सेकेंड। तो हमें ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमें ये सब बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, और हमने आंसर क्या फाइंड कर लिया, सेकेंड क्वाड्रेंट, राइट, सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। जब तक, अब ऐसे क्या होता है आप क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व कर लोगे, और जब तक आपको नहीं बोलता है कि ये चीज आप हमें ड्रॉ करके बताइए, तब तक आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट आंसर बता देंगे, राइट। और अगर आपको पूछता है कि इस प्लेन पे आप मुझे शो करो कि ये सारे पॉइंट्स कहाँ आ रहे हैं, आपको अगर शो करने को बोलता है तो आप ये एक्स वाई प्लेन बना करके ये पॉइंट्स रख करके सॉल्व कर दोगे, राइट। और अगर आपको ऐसा नहीं बोला जाता है तो आप डायरेक्ट आंसर यहाँ से फाइंड कर लोगे, अगर आपको पता है कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ में एक्स वाई कहाँ पॉजिटिव होता है और कहाँ नेगेटिव होता है, ठीक है।
तो आपको ये चीज जो है याद रखनी पड़ेगी। ये ओके, दिस इज इम्पोर्टेंट। क्लियर, ये चीज आपको ध्यान रखना है। बस यही है, सिंपल सा आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और इसी पे बेस्ड आपके सारे क्वेश्चंस है। और अगर आपसे पॉइंट दे करके पूछा देगा किस क्वाड्रेंट में है, तो आप आंसर बता दोगे। ड्रॉ करने को बोलेगा तो आप इसी तरह से आंसर बता दोगे। ठीक है, मैं एक दो एग्जांपल और लेकर के आपको समझा देती हूँ। चलिए इसमें ही बताती हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल मैं ले रही हूँ कि आपको एक्स वाई प्लेन पे शो करना है ना, शो दैट दिस पॉइंट इज लाई इन विच प्लेन। ठीक है, तो पॉइंट हम लेते हैं -3 एंड -4। ठीक है, क्या हमने लिया? -3 और -4। देखो ये भी माइनस है, x और y भी माइनस है, तो आप यहाँ से बता सकते हो कि अगर बोथ आर नेगेटिव तो ये क्या करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो चलो अब हमें ड्रॉ भी तो करना है, तो देख लेते हैं। 4 हमारा नेगेटिव में x क्या है? 3 है, तो 3 यहाँ पे है, और y क्या है? 4 है। ठीक है, तो आगे बढ़ाएंगे इसको 4 के पास। ये हमें मिल गया पॉइंट -3, -4, और ये हमारा फिगर ड्रॉ होगा। ठीक है, बस कितना सिंपल है। ऐसे ही आप इस पॉइंट को भी ले सकते हो, जिसमें आपका x जो है पॉजिटिव हो जाएगा और y नेगेटिव हो जाएगा। तो चलो ये चीज मैं इसमें दिखा देती हूँ। ठीक है, 2, -5। ठीक है, -5 कहाँ है? ये रहा। 2 कहाँ है? ये रहा। बस ये आपको मिल गया 2, ऐसे ही कितना सिंपल है ना। सिर्फ आपको पॉइंट देखने हैं। फर्स्ट जो पॉइंट होगा वो एक्स रहेगा, सेकंड जो है वो वाई रहेगा, और ऐसे ही प्लेन पर फिर शो कर देना है। और ध्यान रखना है कि फर्स्ट में एक्स वाई कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, और सेकंड थर्ड फोर्थ में कैसे हो। दिस इज द चैप्टर नंबर 3 ऑफ स्टैंडर्ड 9 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बस इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे और आप बहुत ही इजी वे में सॉल्व करोगे।